इमेजिन करो एग्ज़ाम रिजल्ट का दिन है और आपके मार्क्स हैं 95%। पेरेंट्स प्राउड, टीचर्स इम्प्रेस्ड और फ्रेंड्स पूछ रहे हैं यार तूने इतने मार्क्स कैसे स्कोर किए। बट सच बताऊं 95 स्कोर करना सिर्फ टॉपर्स के लिए ही नहीं होता। आप सभी भी कुछ स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करके 95% गेन कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी स्ट्रैटेजीज आखिर आपको यूज़ करनी है जो टॉपर्स भी यूज़ करते हैं, जिससे आप कम टाइम में ज़्यादा इफेक्टिवली स्टडी कर पाओगे और एग्ज़ाम्स में हाई स्कोर कर पाओगे। सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट टिप आपकी प्रिपरेशन कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। 95% मार्क्स लाना मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि स्कूल में हमें सही स्ट्रैटेजी जो है स्टडी की वो सिखाते ही नहीं हैं। आज मैं वही सीक्रेट बताने वाली हूँ आपको। सच बताऊँ, क्या आप 4 से 5 घंटे पढ़ते हो फिर भी आपके 70-80% ही मार्क्स आते हैं? इनफैक्ट कुछ के इतने भी नहीं आते। अगर हाँ, तो शायद आप गलत तरीके से स्टडी करते हो। 95% मार्क्स लाने के लिए 10 से 12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। स्मार्ट स्टूडेंट सिर्फ कुछ सिंपल टेक्निक्स का यूज़ करते हैं 95% गेन करने के लिए। मैं गारंटी देती हूँ अगर आपने इस वीडियो के ये टिप्स फॉलो कर लिए ना, तो 95% मार्क्स स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। स्टॉप स्क्रोलिंग। अगर आप एग्ज़ाम में 95% मार्क्स लाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चैलेंजर बन सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बताती हूँ मैं आपको वो टिप्स, आखिर ये स्ट्रैटेजीज वो कौन सी हैं। फर्स्ट पॉइंट इज स्पेशल कंसंट्रेशन ऑन टफ सब्जेक्ट, कि जो आपका टफ सब्जेक्ट है उसको आपको कंसंट्रेट करना है। मोस्ट स्टूडेंट करते क्या हैं कि जो सब्जेक्ट इजी लगता है उसको ज़्यादा पढ़ते हैं, और जो सबसे डिफ़िकल्ट या फिर टफ जिसको आप बोल सकते हैं वो लगता है उसको, तो उसको वो अवॉइड कर देते हैं। लेकिन अगर आपको 95% मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको एग्जैक्ट अपोजिट स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन सा सब्जेक्ट या टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा टफ लगता है, जैसे मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश और कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट या चैप्टर जो भी आपको लगता हो। उसके बाद डेली स्टडी में से एक्स्ट्रा 30-40 मिनट्स स्पेशली उस टफ सब्जेक्ट को दो। एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिक, टफ सब्जेक्ट को सुबह पढ़ने का ट्राई करो, क्योंकि उस टाइम माइंड फ्रेश होता है और कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होता है। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो उसको यूट्यूब लेक्चर्स, टीचर्स या फिर फ्रेंड्स से डिस्कस करें या उनकी हेल्प लें। रिमेंबर, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को अवॉइड करने से प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी, लेकिन जब आप उनको डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वही सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन जाएगा। इसलिए टॉपर स्टूडेंट्स का सीक्रेट यही है कि वो टफ सब्जेक्ट्स पर स्पेशल फोकस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड फोकस ऑन स्टडीज़, कि आपको सुबह जल्दी उठना है मॉर्निंग में और आपको फोकस करना है अपनी स्टडीज़ पर। ठीक है, अगर आप नोटिस करो तो मैक्सिमम जो टॉपर्स होते हैं उनकी एक हैबिट होती है जो वो फॉलो करते हैं, वो सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करते हैं। रीज़न सिंपल है कि सुबह के टाइम माइंड फ्रेश होता है, डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होता है और कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली ज़्यादा बना रहता है। अगर आप 5 या 6 बजे उठकर पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, मतलब इट्स डिपेंड ऑन यू, तो आपका ब्रेन न्यू इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा इजीली एब्जॉर्व करता है। स्पेशली अगर आप डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट जैसे मैथ्स, फिज़िक्स, अकाउंट्स, इंग्लिश सुबह पढ़ते हो तो जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें आप जल्दी समझ पाते हो और लॉन्ग टाइम तक के लिए आपके वो माइंड में रहते हैं। एक और बेनिफिट है कि जब आप सुबह पढ़ाई कर लेते हो तो आपको पूरे दिन एक कॉन्फिडेंस फील होता है कि आपने ऑलरेडी स्टडी कर ली है, प्रोडक्टिव स्टडी की है, प्रोडक्टिव चीज़ों को प्रोड्यूस किया है, मतलब एक तरीके से प्रिपेयर कर ली हैं आपने चीज़ें। स्टार्टिंग में जल्दी उठना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा आप लोगों के लिए, लेकिन अगर आप डेली 20 to 30 मिनट्स अर्ली उठने की हैबिट अगर आप डाल लेते हैं तो कुछ ही डेज़ में आपका ये रूटीन बन जाएगा। सो अगर आपको 95% मार्क्स अचीव करने हैं तो ट्राई करो कि डेली अर्निंग मॉर्निंग में स्टडी का सेशन आप अपना बना लो और फोकस करो अपनी स्टडीज़ पर। अब नेक्स्ट पावरफुल हैबिट है स्लीप से पहले अपने नोट्स रिवाइज करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स रात को फ़ोन यूज़ करते हैं
या रैंडमली चीज़ें देखते रहते हैं उसमें कुछ भी। लेकिन टॉपर्स एक स्मार्ट ट्रिक यूज़ करते हैं। वो सोने से पहले 10 से 15 मिनट या 15 से 20, जैसा भी आपको कंफर्ट लगता है उसके अकॉर्डिंग, वैसे 10 से 15 मिनट्स अपने नोट्स को रिवाइज करते हैं। इसका रीज़न सिंपल है, जब आप स्लीप से जस्ट पहले कुछ पढ़ते हो तो आपका ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को बेटर स्टोर करता है और वो चीज़ें लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहती है। इसलिए ट्राई करो कि रात को सोने से पहले अपने शॉर्ट नोट्स या फिर इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज रिवाइज करो, या फिर उस चैप्टर के की पॉइंट्स एक बार क्विकली रीड कर लो। इससे 2 बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। आपका रिवीजन ऑटोमेटिकली हो जाता है, नेक्स्ट डे एग्ज़ाम या क्लास में आपको वो टॉपिक ज़्यादा क्लियरली याद रहते हैं। इसलिए अगर आपको 95% मार्क्स स्कोर करने हैं तो एक सिंपल हैबिट बना लो, बिफोर स्लीपिंग ऑलवेज रिवाइज योर नोट्स एट लीस्ट 10 to 15 मिनट्स। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आफ्टर एवरी चैप्टर टेक अ ब्रेक एंड वॉक, कि आपको स्टडी के बीच बीच में ब्रेक लेने हैं और वॉक भी करनी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं, वो क्या है, 3 से 4 घंटे कॉन्टिन्यूसली पढ़ते रहते हैं बिना किसी ब्रेक के। उन्हें लगता है कि इससे ज़्यादा पढ़ाई हो जाएगी, लेकिन एक्चुअली ब्रेन थक जाता है और कॉन्सेंट्रेट कम हो जाता है। इसलिए एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी यूज़ करो, जब भी आप एक चैप्टर या कोई टॉपिक कंप्लीट कर लो उसके बाद 5 से 10 मिनट्स का शॉर्ट ब्रेक ले लो। और बेस्ट ब्रेक क्या है, थोड़ा सा वॉक कर लो। जब आप वॉक करते हो तो माइंड रिलैक्स होता है, बॉडी फ्रेश फील करती है, और जब आप वापस पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो कंसंट्रेशन और प्रोडक्टिविटी दोनों इंक्रीज हो जाती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रूल याद रखो, ब्रेक के टाइम मोबाइल स्क्रॉलिंग या सोशल मीडिया अवॉइड करो, वरना 5 मिनट का ब्रेक 30 या फिर 1 आवर्स में कैसे डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा वो आपको खुद को भी नहीं पता होगा। इसलिए ट्राई करो स्टडी, शॉर्ट ब्रेक, वॉक, देन स्टडी अगेन। ये सिंपल टेक्निक आपको लॉन्ग टाइम फोकस स्टडी करेगी कि आप लोग ढंग से टाइम से परफेक्टली एक रूटीन के साथ पढ़ सको। अब नेक्स्ट और बहुत पावरफुल पॉइंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ बुक्स और नोट्स ही पढ़ते रहते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर करने के लिए प्रैक्टिस इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हो तो आपको आइडिया मिलता है कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक्स बार बार रिपीट होते हैं और पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है। एक और बात या एक और बड़ा बेनिफिट जिसे आप कह सकते हैं ये है कि जब आप पेपर सॉल्व करते हो तो आपकी स्पीड और टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव होता है। बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि वीक में 1 या 2 प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर सॉल्व करो और ट्राई करो कि एग्ज़ाम जैसा एनवायरनमेंट बना रहे और आप उसके अकॉर्डिंग पेपर को सॉल्व करो। उसके बाद अपने आंसर्स चेक करो और मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करो ताकि नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक्स रिपीट ना हो। रिमेंबर, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्रैक्टिस करोगे उतना ही एग्जाम में कॉन्फिडेंट और स्कोर दोनों इंक्रीज होंगे। आप कॉन्फिडेंट होंगे, कॉन्फिडेंस इंक्रीज। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वीकली सेल्फ टेस्ट लेना। अगर आपको 95% मार्क्स स्कोर करने हैं तो सिर्फ पढ़ाई करने की काफ़ी नहीं है, आपको अपनी प्रिपरेशन टेस्ट भी करनी पड़ेगी। इसलिए ट्राई करो कि वीक में कम से कम एक बार अपना खुद का टेस्ट ज़रूर लो। जैसे स्कूल एग्ज़ाम होते हैं वैसे ही टाइमर लगाकर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इससे आपको 3 बातें या फिर 3 बड़े बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, फर्स्ट है आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी स्ट्रांग है। नेक्स्ट आपकी जो इम्पोर्टेंट या बेनिफिट है वो टाइम मैनेजमेंट आपका इम्प्रूव होगा क्योंकि एग्ज़ाम में स्पीड बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। थर्ड जो आपका पॉइंट है, आपको अपनी मिस्टेक्स पता चलेंगी जिससे आप उनको नेक्स्ट वीक इम्प्रूव कर सकते हो। और एक स्मार्ट टिप, टेस्ट के बाद सिर्फ मार्क्स मत देखो बल्कि ये देखो कि ये एनालाइज करो कि गलती कहाँ है और क्यों हुई। टॉपर स्टूडेंट्स का सीक्रेट यही है, वो सिर्फ पढ़ते नहीं हैं बल्कि रेगुलरली अपनी प्रिपरेशंस को टेस्ट के थ्रू भी एनालिसिस करते हैं। इसलिए एक हैबिट बना लो, एवरी वीक टेक एट लीस्ट 1 सेल्फ टेस्ट इन एवरी सब्जेक्ट।
अब नेक्स्ट पॉइंट है कि एग्ज़ाम में आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। बहुत बार स्टूडेंट्स किसी क्वेश्चन को देखकर पैनिक हो जाते हैं और सोचते हैं कि मुझे तो ये क्वेश्चन आता ही नहीं है, इसलिए वो उस क्वेश्चन को कम्प्लीटली स्किप कर देते हैं। लेकिन अगर आपको 95% मार्क्स स्कोर करने हैं तो एक रूल याद रखो, नेवर लीव एनी क्वेश्चन एंड अनआंसर्ड। अगर आपको आंसर कम्प्लीटली नहीं आता तो भी जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट या पॉइंट आपको याद हैं, ठीक है, आप उनको उस आंसर को उन पॉइंट के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करोगे। कई बार टीचर्स स्टेप मार्किंग या प्रैक्टिकल मार्क्स भी देते हैं, इसलिए अगर आप कुछ रिलेवेंट पॉइंट्स लिख देते हो तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिल ही जाते हैं। एक और स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये है, सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करो, फिर लास्ट में वापस आकर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो आपके बचे हैं उन्हें अटेम्प्ट करोगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा और टाइम मैनेजमेंट भी बेटर हो जाएगा। सो एग्ज़ाम में एक सिंपल रूल फॉलो करो, ट्राई एवरी क्वेश्चन, नेवर लीव इट ब्लैंक। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक दिन में सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स पर आपको फोकस करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक ही दिन में 4 से 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने का ट्राई करते हैं, जिससे उनका माइंड कंफ्यूज हो जाता है और प्रॉपरली वो किसी भी सब्जेक्ट को कवर नहीं कर पाते। इसलिए एक सिंपल और इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी फॉलो करो, डेली सिर्फ 2 सब्जेक्ट चूज़ करो और उन पर प्रॉपरली फोकस करो। एग्जाम्पल के लिए सुबह आप मैथ्स या साइंस जैसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पढ़ सकते हो और शाम को इंग्लिश या सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स रिवाइज कर सकते हो। अब आप सोचोगे कि आपने तो 4 सब्जेक्ट बता दिए, 2 सुबह 2 शाम। वो तब है जब आपको लगता है कि आपके मार्क एग्जाम बहुत पास आने वाले हैं, मैक्सिमम सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं, वो उसके लिए हैं। अदरवाइज आपको एक दिन में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट कवर करने हैं। इस टेक्निक का बेनिफिट ये है कि आपको डीप कंसंट्रेशन मिलता है, टॉपिक्स बेटर समझ में आते हैं और आपका स्टडी प्लान ऑर्गेनाइज्ड रहता है। और नेक्स्ट डे आप डिफरेंट सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो ताकि सारे सब्जेक्ट्स आप कवर कर सको। टॉपर स्टूडेंट्स यूजुअली क्वालिटी स्टडी पर फोकस करते हैं, क्वांटिटी पर नहीं। इसलिए एक दिन में सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स पढ़ा करो, उनको प्रॉपरली और कंप्लीटली ढंग से, मतलब जितना पढ़ो उतना इफेक्टिवली आपको पूरा लर्न हो जाए और अंडरस्टैंड हो जाए, उतना आपको पढ़ना है। अब लास्ट और बहुत पावरफुल पॉइंट है अपने खुद के नोट्स बनाना। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ बुक्स रीड करते हैं, लेकिन टॉपर्स एक एक्स्ट्रा स्टेप लेते हैं, वो शॉर्ट और सिंपल नोट्स खुद प्रिपेयर करते हैं। जब आप अपने वर्ड्स में नोट्स लिखते हो तो आपको अपना कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो पाता है, इसलिए स्टडी करें अपने नोट्स के थ्रू। नोट्स बनाते वक्त ट्राई करें कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, शॉर्ट कीवर्ड्स यूज़ करो और अगर पॉसिबल हो तो डायग्राम्स या फिर फ्लो चार्ट्स को भी ऐड करो। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एग्ज़ाम के टाइम आपको पूरी बुक रिवाइज नहीं करनी पड़ेगी। आप सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स के थ्रू या मतलब आपने जो प्रॉपर आपने नोट्स बनाए हैं, नोट्स का मतलब ही होता है कि शॉर्ट में नोट्स को बनाना, ठीक है। तो आप उन शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम डेटा जो है आपका वो कवर हो सकता है। इसलिए अगर आपको 95% मार्क्स स्कोर करने हैं तो एक हैबिट ज़रूर बनाओ, ऑलवेज प्रिपेयर योर ओन शॉर्ट नोट्स वाइल स्टडिंग। ये थी कुछ सिंपल बहुत पावरफुल पॉइंट है अब जो आप खुद के एग्जाम में 95 सारे स्टूडेंट्स सिर्फ बुक्स रीड करते हैं, लेकिन अगर टॉपर से एक एक्स्ट्रा स्टेप लेते हैं, लाइक करें, शॉर्ट और सिंपल नोट्स खुद प्रिपेयर और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर। जब आप अपने वर्ड्स